जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय यह है कि शारदीय नवरात्रि कब है, क्या इसके पूजन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, क्या घट स्थापना का मुहूर्त है और इस बार क्या विशेष योग बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज इस बारे में हम बात करते हैं। शारदीय नवरात्रि का बहुत महत्व रहता है क्योंकि इसमें आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि 9 नवरात्रे और 10वां दशहरा विजयदशमी के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और पितृपक्ष की पूजन के ठीक अगले दिन से आप देखेंगे कि नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, तो बहुत महत्व रहता है। चैत्र के नवरात्रि का भी अपना ही महत्व है, परंतु शारदीय नवरात्रि का महत्व बखान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, इतना रहता है पूजन का। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या डेट है। तो बाद में आपको बता दूं कि जो डेट है, अगर आप बात करेंगे किस दिन ये नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो 15 अक्टूबर के दिन नवरात्रि शुरू हो रहे हैं जो 23 अक्टूबर तक चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक रहेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें कि इसके घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला, तो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह 11:44 से दोपहर के 12:30 तक रहने वाला है। आप अगर इस समय में घट स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और ज्यों बीजते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। वैसे तो नवरात्रि में किसी भी समय 24 घंटे में आप अगर पूजन पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही उसका फल अच्छा मिलने वाला है। किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं तो वो आपको बढ़िया फल प्राप्ति होती है। अगर आप बाकी दिनों के बराबरी पे नवरात्रि में पूजन करते हैं तो अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको ज़्यादा फल की प्राप्ति रहती है। और ख़ास कर कर माँ भगवती, माँ के किसी भी स्वरूप की आप आराधना करेंगे। तो अब बात करेंगे कि क्या विशेष योग इस बार बन रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर कभी श्राद्ध घटेगा तो वह बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, अगर श्राद्ध इस बार अगर आप देखेंगे कि इस बार 2 श्राद्ध ऐसे आए हैं जो एक ही दिन पड़े हैं। तो 2 तिथियां अगर एक दिन पड़ें तो ये बहुत बढ़िया संयोग माना जाता है। अब आप कहोगे कि ये तो पितृपक्ष की बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा हो और खास कर फिर नवरात्रि के कोई भी दिन ना घटे, यानी कि श्राद्ध एक ही दिन में 2 तिथियां आ गई और संयोग आ गया और पर नवरात्रि 9 के 9 दिन बिल्कुल सही चले, तो ये एक बहुत बढ़िया ज्योतिष की गणना के अनुसार बढ़िया योग माना जाता है। इसमें पूजन पाठ बहुत ज़्यादा लगती है जब कभी ऐसा संयोग बनता है। और कोई भी नवरात्रि अगर मैं बताऊं कि श्राद्ध कोई कम होता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और अगर नवरात्रि में एक भी दिन कम हो जाता है, जैसे कई बार आपने देखा है कि एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ी हैं और एक ही दिन में 2 2 नवरात्रि मनाए गए हैं, तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि ये बहुत अशुभ संयोग कोरोना के टाइम बना था। कोरोना महामारी के समय में एक नहीं कम से कम 2 बार ऐसा पहले साल में और फिर ठीक दूसरे साल में ऐसा संयोग बना था कि जब नवरात्रि घटे थे और ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ समय पूरी दुनिया पर रहा था। तो परंतु इस बार बहुत समय बाद एक शुभ संयोग बन रहा और ठीक वहीं पर पितृपक्ष में भी एक जो दिन में 2 तिथियां आई हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया, इस दिन इन नवरात्रि में आप पूजन अवश्य करें। माँ का आशीर्वाद आपको बहुत प्राप्त होगा और लाभ की प्राप्ति आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, नवरात्रि से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे बात कर कर हमारे से कमेंट कर कर बात कर सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें ताकि आने वाली और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे नवरात्रि से संबंधित। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी आपको पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती करनी चाहिए कि दुर्गा स्तुति, इस पर भी एक स्पेशल वीडियो आएगा, क्या नवरात्रि के नियम है। और भी जितनी भी पूजन से संबंधित एवं ज्योतिष से संबंधित जितनी भी राय हैं वो आपको सभी वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। तो हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, करें शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। जय माता दी।